हे राम 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 हे राम 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 हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो मेरे भाई बहन, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। पहले तो ये मानव शरीर मिलना सज्जनों बड़ा ही कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। और ये मनुष्य शरीर जो हम सभी को मिला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये जीव के किसी कर्म का फल नहीं, ये तो भगवान की ऐसी कृपा से मिला है। 84 में भटकते त्रस्त हो गया, परेशान हो गया, तो अकारण करुणा वरुणालय परम प्रभु परमात्मा ने जीव को मानव शरीर दिया। अनंत काल से ये जीव है ना, ये जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। भगवान श्री आदर्श शंकराचार्य जी महाराज ने संदेश दिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव सज्जनों अनंत काल से मां के गर्भ में जाकर नाना प्रकार का दुख पा रहा है। तो भगवान ने ये देखा कि मेरा प्यारा अंश है ना, ये अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। तो भगवान ने करुणा करके, दया करके, कृपा करके जीव को मानव शरीर दिया। और एक बात कहूं, केवल अपना कल्याण करने के लिए दिया, उद्धार करने के लिए दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया, और अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए मानव शरीर भगवान ने दिया है। आप इस पावन धरा पर बैठ करके जरा विचार करो, अनंत काल बीत गए सज्जनों, अनंत काल से ये जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। अनंत जन्म बीत गए और आज तक हम लोग अपने घर ही न पहुंचे। मैंने तो ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से और ऋषि के इसकी पावन धरा पर साफ शब्दों में सुना है कि मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, रेत के कणों की गिनती संभव है, बालू के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन माई बाप अभी तक हमारे आपके जन्म कितने हुए इसकी गिनती नहीं हो सकती है। अनंत काल से ये जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। आज तक हम लोग अपने घर ही न पहुंचे। अरे भाई, ये अपने रहने की जगह नहीं, यहां से जाना पड़ेगा, ये तो मुसाफरी है, मुसाफरी। और ये संसार मुसाफिर खाना है। इसलिए मैं सदा इस भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में भ्रमण करके निवेदन किया करता हूं कि इस मुसाफिर खाने को गंदा करके मत जाना। ये संसार मुसाफिर खाना है माताओं बहनों, और हम सभी यहाँ मुसाफिर बन के आए हैं। तो इस मुसाफिर खाने को गंदा करके मत जाना। यहाँ एक ऐसा प्रकाश बिखेर के जाना, ऐसी रोशनी फैला के जाना, ऐसी खुशबू फैला के जाना कि आने वाला मुसाफिर ये समझे कि कोई अच्छा मुसाफिर आकर गया है। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। इसको गंदा करके मत जाना, ये मुसाफिर खाना है और यहां से जाना पड़ेगा। और कब किसको जाना पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मार ही काल अचानक चपेट की होए, घड़ी में राख की डेरी से अचानक यहां से जाना पड़ेगा। तो अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए मानव शरीर मिला है। आज जरा ये विचार करो, हमारा आपका असली घर वो है जो हमारे आपके असली माता पिता का घर है। हमारे आपके असली माता पिता कौन है? कुछ लेने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ लेके चले जाते हैं, कुछ दे के चले जाते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कभी कभी आंखों से आंसू बहा के कह देती हैं, महाराज जी हमें पता नहीं था कि हमारे सामने ये हमारा पोता चला जाएगा। अरे अभी तक नहीं पता था तो इस पावन धरा में सत्संग की रोशनी में हृदय में भात धारण कर लो। कुछ लेने के लिए आते हैं माई बाप, कुछ देने के लिए आते हैं। कुछ लेके चले गए, कुछ दे के चले गए। हमारे आपके असली माता पिता भगवान है। शास्त्रीय प्रमाण है, राजा चित्रकेतु का पुत्र मर गया और बड़े व्याकुल हुए, रुदन करने लगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। अंगिरा जी महाराज और नारद जी महाराज समझाने के लिए आए। सज्जनों बहुत समझाया,
लेकिन राजा चित्रकेतु के बात ही न समझ में आवे। माताओं बहनों, बार बार कहें एक बार मेरे बेटे से मिला दो, एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिला दो, एक बार मुझे लाल से मिला दो। नारद जी महाराज ने अपनी शक्ति से मर्तात्मा को बुलाया और कहा, देखो भाई ये तुम्हारे पिताजी बहुत रो रहे हैं, थोड़ा इनको समझाओ। मर्तात्मा ने जवाब दिया, महाराज अभी तक हमारे कितने जन्म हुए और कितने माता पिता मिले, मैं अपना असली माँ बाप किसको मानूं? ये तो ममता और मोह के कारण रो रहे हैं महाराज, मैं क्या करूं? राजा चित्रकेतु हृदय के नेत्र खुल गए सज्जनों की, ओहो जिसे मैं बेटा बेटा कह के रो रहा हूं और वो ये कह रहा अभी तक हमारे कितने जन्म हुए, कितने माता पिता मिले, मैं अपना असली माँ बाप किसको मानूं? ये ममता और मोह के कारण रो रहे हैं। राजा चित्रकेतु के हृदय की आंखें खुल गई। कुछ लेने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं। हमारे आपके असली माता पिता भगवान हैं और भगवान ने साफ शब्दों में संदेश दिया, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने रोशनी दी कि जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करते, चंद्रदेव भी जिसको प्रकाशित नहीं करते, अग्निदेव भी जिसे प्रकाशित नहीं करते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने कहा जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता वो मेरा धाम है। और उसी घर पहुंचने की तैयारी के लिए मानव शरीर मिला है। आप लौकिक दृष्टि से भी विचार करो, किसी संतान से पूछो बेटा तेरा घर कौन सा है, अपने माँ बाप का घर बता देगा और जाएगा भी तो अपने माता पिता के घर जाएगा। सज्जनों, ऐसे हमारे आपके जो असली माँ बाप भगवान है, उनका जो धाम है वही हमारा घर है और उसी घर पहुंचने के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है। वापस विषय में आओ, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, भगवान ने करुणा करके, दया करके, कृपा करके मानव शरीर दिया और केवल अपना कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है। अभी हम लोग महाराज जी की वाणी सुन रहे थे तो महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा भला कैसे हो जाएगा। आप लोग जरा विचार करो, माई बाप विचार, जिससे हमारी सजातीयता नहीं है, जो हमारी जाति का नहीं, वो हमें कैसे संतुष्ट कर देगा, कैसे सुखी कर देगा। आदमी की भावना ये बन गई कि हमारे पास धन ज्यादा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हमें भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा भला कैसे होगा। एक बात कहूं, ये जीव जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेगा, ये मनुष्य जब तक नित्य तत्व का अनुभव नहीं कर लेगा, चाहे जितना इसको धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बढ़ाई, गौरव, वैभव, पद अधिकार मिल जाए, माई बाप जीव को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर केवल नित्य तत्व के अनुभव के लिए मिला है और जब तक ये मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेगा, कभी इसको शांति नहीं मिलेगी। आप कहोगे महाराज उसका स्वरूप क्या है, किसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कर लेना? इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक देखना पड़ेगा। माताओं बहनों, भगवान ने कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। भगवान ने कहा जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा ये मानने में भी नहीं आ सकता। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला है सज्जनों, जो लाभ की आखिरी हद। जैसे आप सांसारिक दृष्टि से विचार करो, संसार में कोई धनवान होगा तो अंतिम धनवान भी होगा, अगर कोई बलवान होगा तो अंतिम बलवान भी होगा, कोई योग्य होगा तो अंतिम योग्य भी होगा। ऐसे लाभ की आखिरी हद, यानी जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा ये मानने में भी नहीं आ सकता। इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला, यानी लाभ की आखिरी हद।
और शास्त्र तो यहां तक संदेश दे रहा है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते, यानी मनुष्य जब उसी स्थिति में स्थित हो जाता है तो उसके जीवन में गुरुतर से गुरुतर दुख आ जाए लेकिन वो कभी विचलित नहीं हो सकता है। और मैंने तो अपने सदैव स्वामी जी महाराज से यहां तक सुना है कि जब उस स्थिति में मनुष्य स्थित हो जाता है, ऐसे मनुष्य को दो पहाड़ों के बीच में आप कुचल दो तो भी उसके मुंह से ऑफ नहीं निकलेगा। लाभ की आखिरी हद, यानी जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और कोई श्रेष्ठ लाभ होगा ये मानने में भी नहीं आ सकता है। और इतने बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला। एक बात कहूं, वो लाभ सबको मिल सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम संप्रदाय का कोई क्यों ना हो, वो लाभ सबको मिल सकता है। लेकिन खेद का विषय ये, आज भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में मैं भ्रमण कर रहा हूं वर्षों से, विभिन्न प्रदेशों में कुछ धर्म के ठेकेदार भी घूम रहे हैं और उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, अगर परमात्मा की प्राप्ति करना तो जंगल जाना पड़ेगा, अगर नित्य तत्व का अनुभव करना है तो साधु बनना पड़ेगा, अगर अपना कल्याण उद्धार करना तो गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, राम दड़ी चौड़े पड़ी और सब कोई खेलो आए और दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अनाधिकारी नहीं है सज्जनों। देखो, संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बढ़ाई गौरव वैभव पद अधिकार मिल जाए, माई बाप आवश्यक नहीं। क्यों? वहां प्रारब्ध का स्थान है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं और समान रूप से मिल सकते हैं और सदा के लिए मिल सकते हैं। दोबारा सुन लो, संसार में सबको बराबर धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, मान बढ़ाई गौरव वैभव पद अधिकार मिल जाए, आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां प्रारब्ध का स्थान है। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं और समान रूप से मिल सकते हैं, सदा के लिए मिल सकते हैं। आप लोग स्वयं विचार करो, अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? सज्जनों, इस पावन धरा पर आप लोग आए हो तो ध्यान देकर के सुनो, अपनी जननी की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी? हमेशा उत्साह रखो। मैं तो सच कहता हूं इस पवित्र स्थान में बैठ करके कि जो तत्व नानक को मिला, सूर को मिला, कबीर को मिला, तुलसी को मिला, जनाबाई, कर्माबाई, फूलीबाई, मीराबाई को मिला, माताओं बहनों, वही तत्व हम सभी को मिल सकता। ये हृदय में उत्साह रखो। आज लोग कह रहे हैं महाराज कलयुग का समय चल रहा है, इस कलिकाल में आसानी से जीव अपना कैसे कल्याण करे, कैसे उद्धार करे, कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में सभा में सुना है कि कलयुग में आसानी से भगवान की प्राप्ति संभव है, थोड़े से साधन से भगवान मिल जाए। क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है। माताओं बहनों ध्यान दे कि सुनना, थोड़े से साधन से इस कलिकाल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है। वो रहस्य की बात ये है माई बाप की, मनुष्य भगवान का दुलारा है। भगवान राघवेंद्र ने कहा है, भगवान श्री राम ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा इस भूमंडल पर जितने प्राणी हैं सब मेरे पैदा किए हुए और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा ये मनुष्य मुझे बहुत प्यारा लगता है। पूरे भूमंडल में दृष्टि डालकर देख लो माई बाप, भगवान का अगर सबसे कोई दुलारा है तो वो है मानव। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, भगवान की प्यारी प्यारी बेटियां हैं और ये बंधु लोग बैठे हैं, ये सब भगवान के प्यारे प्यारे बेटा हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इस मार्ग में हताश होने की जरूरत नहीं है, हमेशा उत्साह रखो क्योंकि इस मार्ग में जय ही जय, पराजय का कोई स्थान नहीं है। सांसारिक मार्ग में सज्जनों जय और पराजय दोनों है, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में केवल जय ही जय, पराजय का कोई स्थान नहीं। क्यों? इसमें भी एक रहस्य की बात है सज्जनों। हम सांसारिक वस्तुओं को चाहते हैं लेकिन सांसारिक वस्तुएं हमें नहीं चाहती हैं।
हम मकान को चाहते हैं, विचार करो मकान हमें चाहता है क्या? हम दुकान को चाहते हैं, दुकान हमें चाहती है क्या? हम गाड़ी को चाहते हैं, गाड़ी हमें चाहती है क्या? लेकिन मैं सच कहता हूं, इस पावन धरा में बैठकर हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान हमें चाहते हैं। हम भगवान को याद करते हैं, ठाकुर जी हमें याद करते हैं। आप सांसारिक दृष्टि से भी विचार कर लो, हम मां को भूल गए लेकिन मां हमें नहीं भूली। जैसे बच्चा माँ को भूल जाता है, खेल कूद में लग जाता है, लेकिन माँ बच्चे को नहीं भूलती है। आप लोगों के जीवन का अनुभव आपके सामने रख देता हूँ। जैसे बालक ने दूध नहीं पिया और माताएं बहनें गृह कार्य में संलग्न, अचानक याद आ जाती आज लल्ला ने दूध तो पिया ही नहीं। माँ क्या करती है, दूध को गर्म कर लेती है और उसको ठंडा कर लेती, उंगली डाल के देख लेती है कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। और माई बाप माँ दूध का गिलास लेके जाती है, ले छोरे दूध पी ले। से हाथ लगा दिया बेटे की पीठ में, आधा बेटा उठ के बैठ गया। मां ने दूध का गिलास मुंह में लगा दिया, गट 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 पी लिया, फिर सो गया। मां नहीं भूलती, बेटा भूल जाता है। इसी तरह सज्जनों, हम भगवान को भूल गए। हम यहां संसार में आकर के भोग और संग्रह में लग गए, अपनी मां को भूल गए, अपनी जननी को भूल गए, भगवान को भूल गए। और जब परमात्मा को भूल गए तो भाई दुख तो आना ही आना है, विपत्ति तो आनी ही आनी, संकट तो आना ही आना। मेरे कहने का आशय ये, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान हमें याद करते हैं। हम भगवान का चिंतन करते हैं, ठाकुर जी हमारा चिंतन करते हैं। हम भगवान का ध्यान करते हैं, माई बाप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारा ध्यान करता है। आप कहोगे महाराज कोई प्रमाण बताओ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण रीढ़ सीधी किए हुए और ध्यान की मुद्रा में अपने कक्ष में बैठे थे माताओं बहनों, और अचानक युधिष्ठिर जी महाराज की नजर पड़ गई, नेत्र सजल हो गए, विचार करने लगे सारा संसार तो इनको याद करता है और इनके लिए कौन सी ऐसी ध्येय वस्तु है जिसका ये ध्यान करने में लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भंग हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताओ, सारा संसार तो आपका ध्यान करता है और आपके लिए ऐसी कौन सी ध्येय वस्तु है जिसका आप ध्यान कर रहे हो। नेत्र सजल हो गए भगवान श्याम सुंदर के और मुंह से निकला कि सुनो युधिष्ठिर भैया, इस समय गंगा नंदन पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, रक्त की एक बूंद वसुंधरा पर टपक रही है और पितामह भीष्म हमारा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं पितामह का ध्यान कर रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। भगवान ने कहा जो जैसे मेरी शरण लेता है मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय दे देता हूं। आशय करें इनका मेरे ये है सज्जनों, इस मार्ग में हताश होने की आवश्यकता नहीं, हमेशा उत्साह रखो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अनाधिकारी नहीं है, अपनी जननी की गोद में जाने के लिए कोई अनाधिकारी नहीं। केवल हृदय में उत्साह रखो कि मुझे तो इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए। एक बात कहूं, शरीर को आज तक कोई नहीं बचा सका माई बाप। मारवाड़ी संतों ने कहा ये तन जासी रे जासी, ये तो जाएगा। इसको आज तक कोई नहीं बचा सका, ना ज्ञानी बचा सके, ना बुद्धिमान बचा सके, ना ध्यानी बचा सके, ना पराक्रमी बचा सके, ना दानव बचा सके, ना मानव बचा सके। मैं तो कहता हूं अवतार लेने वाले भी नहीं बचा सके। शरीर आज तक किसी का नहीं रहा। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सुना है कि इस नाशवान शरीर के रहते हुए अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही चतुरों की चतुराई है और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी है। माताओं बहनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं, चाहना से मिलते हैं। हमारे हृदय में ये भाव पैदा हो जाता कि मुझे तो इसी जन्म में भगवान से मिलना है, तो भगवान की प्राप्ति में 8 पैर भी नहीं लगेंगे। 8 पैर, केवल इच्छा चाहिए। सांसारिक उपलब्धि में 3 चीजों की जरूरत है माई बाप, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। संसार की अमुक चीज हमें चाहिए, इसके लिए हम इच्छा करें और इसके बाद हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, उद्योग करें, और यदि हमारे नसीब में होगी तो सज्जनों वस्तु मिलेगी। और नहीं, आप इच्छा भी करो, उद्योग भी करो, हमारे भाग्य में नहीं है, नसीब में नहीं, प्रारब्ध में नहीं, तो वस्तु नहीं मिलेगी। लेकिन माई बाप परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 चीजों की नहीं, केवल एक चीज की जरूरत, वो है इच्छा।
लेकिन एक बात कहूं, इच्छा अद्वितीय होनी चाहिए, क्योंकि भगवान अद्वितीय है। अर्जुन ने साफ शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया, न तो समोस्त वेदिका कुतुन्यो लोकत्रय पे प्रतिम प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभावशाली भगवान, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो को हो ही क्या सकता। तो भगवान अद्वितीय है और उनके लिए इच्छा भी अद्वितीय होनी चाहिए, यानी जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं मिट जाए। अगर ऐसी इच्छा हो जाए भगवत सम्मिलन के लिए कि मुझे तो भगवान से मिलना है, तो माई बाप भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों? परमात्मा भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। भगवान को कहीं से लाना नहीं, ध्यान दे कि सुनना, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं है और सज्जनों बनाना नहीं। जहां आप हैं वहीं पूरे के पूरे भगवान मौजूद हैं, पूरे के पूरे। भगवान का कभी अभाव नहीं होता है। आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में दृष्टि डालो। भगवान ने कहा, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है और सज्जनों आधा श्लोक है। और इस आधे श्लोक में चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का सार भरा है। माई बाप, भगवान ने कहा, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, असता भावा न विद्यते, यानी असत शरीर और संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है और सता भावा न विद्यते। और जो नित्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, भगवान है, कन्हैया है, राघव है, माधव है, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, कई युग बदल जाते हैं, लेकिन जो नित्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, भगवान है, केशव है, राघव है, उनका कभी अभाव नहीं होता। आप लोग इतनी कथाएं सुनते हो, इतनी सच्चर्चा सुनते हो, कोई खड़े होके हिम्मत करके बताओ, किसी ने सुना को जो सतयुग में भगवान थे, त्रेता में परमात्मा थे, द्वापर में कन्हैया थे, कलयुग में नहीं रह गए? किसी ने सुना? सता भावा न विद्यते। भगवान को कहीं से लाना नहीं है। माई बाप, मेरे हृदय में तो इतना उत्साह भरा, चिरंजीवी लगता मैं आपके हृदय में उड़ेल दूं, लेकिन करूं क्या? भगवान का कभी अभाव नहीं होता माई बाप, और परमात्मा वहीं मौजूद है जहां आप हैं। मैंने तो सदैव स्वामी जी महाराज से, माताओं बहनों, यहां तक सुना है कि सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। परमात्मा सब जगह ठसा ठस भरे, उनको कहीं से लाना नहीं है, बनाना नहीं है। एक होता है माई बाप निर्माण और एक होती है खोज। निर्माण उस वस्तु का किया जाता है जो पहले से मौजूद नहीं है, और खोज उसकी होती है जो पहले से मौजूद है। निर्माण उसका होता है जो पहले से मौजूद नहीं। जैसे हम आपके घर में आ गए और आपसे हमने कह दिया कि मुझे भिक्षा कराओ, भूख लगी है। आप मुझसे कह सकते हो कि स्वामी जी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी रोटी नहीं तैयार है, चावल नहीं बना है, दाल नहीं तैयार है, सब्जी नहीं बनी है। निर्माण उस वस्तु का किया जाता है जो पहले से मौजूद नहीं, लेकिन नानक जी खोज उसकी होती है जो ऑलरेडी मौजूद है। भगवान पहले से मौजूद है, कहीं से लाना नहीं, बनाना नहीं। आप जहां वहीं पूरे के पूरे भगवान मौजूद। केवल उनसे मिलने की उत्कट उत्कंठा, उनके मिलने की उत्कट उत्कंठा, बेचैनी कि मुझे तो भगवान से मिलना है, अब मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे। ऐसी अगर व्याकुलता पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए कि मुझे तो भगवान से मिलना है, तो माई बाप भगवान मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप चाहे जितने बड़े पापी हो, ध्यान दे के सुन लेना। मैंने महापुरुषों से एक पूंजी पाई। अजय जी मेरी तरफ नेत्र करके साफ सावधानी से साफ शब्दों में सुनिए। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सुन, आप चाहे जितने बड़े पापी हो, यदि भगवत सम्मिलन की लगन आपके हृदय में, तो आपको भगवान मिलेंगे। चाहे जितने बड़े आप पापी हो, यदि भगवान से मिलने की बेचैनी है, लालसा है, लगन है, तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। केवल हृदय में ये भाव पैदा हो जाए कि मुझे तो भगवान से मिलना है, बस हमें तो भगवान चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। केवल भगवान चाहना से मिलते, इच्छा से मिलते। ये हृदय से बात निकाल देना, मैं इतना जप करता हूं, तप करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, साधन करता हूं, मुझे भगवान मिल जाएंगे। अनमोल भगवान मूल्य से कैसे मिल जाएगा? अनमोल भगवान मूल्य से कैसे मिलेगा? माताओं बहनों, मूल्य से वो चीज मिलती जो मूल्य से कम मूल्य की होती है।
और भगवान किसी से कम है नहीं, तो भगवान को मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता है। भगवान किसी कर्म का फल नहीं हो सकते। साधक ध्यान दे के सुने, कर्म का जो फल होता है वो नाशवान होता है। कोई भी कर्म करो उसका फल निकलेगा, वो नाशवान होगा। तो भगवान हमारे कर्म का फल नहीं है, भगवान हमारी चाहना का फल है। परमात्मा चाहना से मिलते, इच्छा से मिलते हैं, और उसके लिए कोई अनाधिकारी नहीं है। अपनी माँ की गोद में जाने के लिए कोई अनाधिकारी नहीं, केवल व्याकुलता पैदा हो जाए कि मुझे तो भगवान से मिलना है। अगर समझना तो ध्यान दे के सुनना। एक साधक एक संत के श्री चरणों में गया और उसने कह दिया, महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? तो संत ने कहा कि भगवान के बिना बेचैनी हृदय में पैदा हो जाए। फिर उसने प्रश्न किया कि महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? संत ने कहा भगवान के लिए हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए। और फिर उसने कह दिया, महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? संत ने कहा भगवान के बिना प्राण निकलने लगे। फिर उसने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले? संत ने कहा चल स्नान करके आता हूं। असाधक को नदी में ले माताओं बहनों, और जैसे उसने नदी के जल में डुबकी लगाई तो संत ने गर्दन पर हाथ रख दिया और बहुत देर तक दबोचे रहे। इसके बाद छोड़ा तो वो बोला, महाराज मारने के लिए लाए थे क्या? बोले नहीं, तेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए लाया था। बोले महाराज मैं तो समझा ही नहीं। संत ने पूछा, जरा ये बता, जिस समय मैंने तेरी गर्दन को जल के नीचे किया, जल के अंदर कर दिया, उस समय तेरे को परिवार याद आया कि कुटुंब याद आया कि संपत्ति याद आई? उसके नेत्र गीले हो गए। उसने कहा महाराज प्राण निकले जा रहे थे, लगता था गर्दन बाहर निकल जाए तो प्राण तो बच जाए। संत की भी आंखें भर आई और मुंह से निकला कि सुनो बेटे, इसी तरह से संसार से निकलने की जब व्याकुलता पैदा हो जाएगी, ये मान बढ़ाई से बाहर कैसे निकलूं, ये सुख सुविधा से बाहर कैसे निकलूं, ये वाह वाह से बाहर कैसे निकलूं, भोग और संग्रह से बाहर कैसे निकलूं? बेटे जब ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाएगी, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए केवल इच्छा चाहिए। परमात्मा चाहना से मिलते हैं। वापस विषय में आओ। मनुष्यतम 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ ये मानव शरीर है सज्जनों, और ये भगवान की कृपा से मिला है और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। आज साधक कह देते हैं महाराज कलयुग में कैसे आसानी से भगवान मिल जाएंगे? अरे भाई, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो चीज मिली है, अगर वही कठिन होगा तो सरल क्या होगा? आप लोग विचार करो, अभी मैं मौका दे दूंगा प्रश्न करना। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो चीज मिली, अगर वही कठिन होगा तो सज्जनों सरल क्या होगा? जब भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है ना, दिया है ना, तो आप लोग जरा विचार करो, फिर परमात्मा की प्राप्ति कठिन कैसे है? साधक के जीवन में सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा की प्राप्ति को कठिन मानना साधक के जीवन में सबसे बड़ी भूल है। केवल बेचैनी चाहिए, लगन चाहिए। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज ने दूसरी दुर्लभता बताई कि मानव शरीर मिल गया। अब हृदय में ये भाव पैदा हो जाए कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, दुखों का नाश करना है, आवागमन से मुक्त होना है, 84 लाख योनियों से निजात पाना और परमात्मा की प्राप्ति करना। ऐसी भावना, ऐसी लगन पैदा होना, ये दुर्लभ है, ये भी दुर्लभ है। देखो भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है सज्जनों, भगवान की प्राप्ति की इच्छा कठिन है, लगन। और भगवान केवल लगन से मिलते हैं। लगन से जिंदगी में केवल लगन चाहिए, लगन। मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में सभा के मध्य में सुना है, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाती है। साधक के जीवन में कसौटी है। ये 5 चीजें माताओं बहनों जब अच्छी न लगे, न सुहावे, तो समझ लेना अब परमात्मा की प्राप्ति की लगन हमारे जीवन में लग गई। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुआत, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ये कसौटी है। जब भगवत सम्मिलन के हमारे जीवन में लगन लग जाएगी तो विषय भोग, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आराम, ये अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति की लगन लग गई।
अब ये विषयों से मन हट जाएगा सज्जनों, क्योंकि हमारे हृदय में लगन लगी मुझे तो भगवान से मिलना है। तो विषय भोग और निद्रा, ये नींद अच्छी ही नहीं लगती। मीराबाई जी ने क्या कहा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया। मीराबाई ने संदेश दिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया। मुझे दिन में तो चैन नहीं पड़ती, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि गिरधारी लाल में लगन लग गई कि मुझे तो गिरधारी लाल से मिलना है। अब दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया। नींद अच्छी नहीं लगती, माई बाप नींद। एक बात कहूं, एक संत थे और उनका प्रधान साधन था नाम जप करना। और जब नाम जप करने के लिए माला लेके बैठते तो माई बाप माला हाथ से छूट जाती, क्योंकि नींद आ जाती। बड़े व्याकुल हुए, क्या करूं, साधन नहीं हो पा रहा है। और हाथ में माला को लिए हुए माताओं बहनों मार्ग में चले जा रहे थे। राजस्थान की वसुंधरा की चर्चा कर रहा हूं, और एक सरोवर था और सरोवर के किनारे खेजड़ी का वृक्ष खड़ा था और माताओं बहनों उसकी डाल गई थी जल की तरफ। तो संत ने विचार किया, ये बढ़िया जगह, इसी पर बैठ जाता हूं, नाम जप करूंगा, नींद आएगी तो जल में गिरूंगा, नींद भंग हो जाएगी। वहीं बैठ गए। अब नाम जप आरंभ कर दिया और जैसे नाम जप आरंभ किया वैसे नींद आ गई तो झम से जल में गिरे। वापस आके फिर बैठ गए। रमेश जी ध्यान दे के सुनना। और फिर नाम जब आरंभ कर दिया और फिर नींद आई तो फिर जम से जल में गिरे। 6 महीने तक संत ने ऐसे किया। और 6 महीने के बाद क्या हुआ, माई बाप निद्रा देवी स्वरूप से प्रकट हो गए। यह देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, प्रकट हो गई। और कहा तू बड़ा दुष्ट है, आज से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। संत ने कहा पधारो माता जी, बड़ी कृपा हो गई, पधारो माता जी। ये है लगन, इसको कहते हैं लगन। यानी नींद नहीं अच्छी लगती है, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया। मीराबाई ने संदेश दिया, मुझे दिन में चैन नहीं पड़ती, रात में नींद नहीं आती, विषय भोग निद्रा हंसी। ये आपको हंसी टिटोली अच्छी नहीं लगेगी। अरे भगवत सम्मिलन की लगन लगी है, भगवान की मिलने से जीवन में व्याकुलता है। अब जरा विचार करो, हंसी टिटोली कैसे अच्छी लगेगी। तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत, ये जो संसार प्यारा लगता है, परिवार है, कुटुंब है, संपत्ति है, मान बड़ाई आदर सत्कार प्यारा लगता है, ये खारा लगने लगेगा। एक बात कहूं, जिनमें आप लोग मोह करके बैठे हो ना, परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, मान बड़ाई में, याद रखना एक दिन ये छूटेगा, छूटेगा, माई बाप जरूर छूटेगा। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, और ज्यादा बातें अच्छी नहीं लगेंगी। अरे भाई भगवान के मिलने की जीवन में व्याकुलता है, वे सांसारिक चर्चा कैसे अच्छी लगेगी। इसलिए इसी क्रम में निवेदन ये कर देना चाहता हूं, आप लोग घर छोड़ करके इस पावन धरा में पधारे हो, ये श्री द्वारिकाधीश जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो इस पावन धरा पर, और आकर के आप लोग इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। माताओं बहनों, तो यहाँ सांसारिक चर्चा से बचना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ सांसारिक चर्चा से बचना। और तीर्थ में किया हुआ भजन कई गुना फलदायी होता है। ध्यान दे के दोबारा सुन लो, आप तीर्थ में भजन करोगे, भगवान के नाम का जप करो, चिंतन करो, ध्यान करो, कई गुना फल देने वाला साधन होगा। इसलिए यहाँ सांसारिक चर्चा से बचिए और केवल भगवान की चर्चा करो, केवल परमात्मा की चर्चा। तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये 5 चीजें जब ना अच्छी लगने लगे तब समझ लेना कि भगवान से मिलने के हृदय में लगन लग गई है। आशय मेरे कहने का, केवल जीवन में लगन चाहिए। लगन लगन सब कोई कहे, और लगन कहावे सोए नारायण, जिस लगन में तन मन दीजे खोए। ऐसी लगन हो जाए, भगवान भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। अब जरा विचार करो, भविष्य क्या क्या स्थान है। एक बात कहूं, हम लोग परमात्मा तत्व
परमात्मा रूप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, साधक ध्यान दें, हम सभी परमात्मा रूप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जैसी भावना बना लोगे वैसे फल हो जाएगा। अगर आपने ये भावना बना ली कि भगवान कभी मिलेंगे तो भगवान कभी मिलेंगे, पता नहीं कितने जन्म बीत जाए, लेकिन ऐसी लालसा हो जाए, ऐसी उत्कंठा हो जाए, ऐसी बेचैनी हो जाए, ऐसी लगन लग जाए, ऐसी धुन लग जाए कि मुझे तो भगवान से आज और अभी मिलना, तो भगवान आज और अभी मिलेंगे। एक बात कहूं, आप लोग इस पवित्र वसुंधरा पर बैठ करके एक हृदय में बात आज बैठा लो अच्छी तरीके से, ध्यान दे के सुनना। आप लोग अपने अपने हृदय में इस पावन धरा में बैठ करके, इस पावन तीर्थ में बैठ करके ये बात हृदय में आज ही और अभी जमा लो। अभी प्रथम सत्र ये आरंभ हुआ है, आप ये हृदय में बात जमा लो कि भगवान है और वो मिलते हैं और मुझे भी मिलेंगे, बस इतनी बात है। ये हृदय में बात जमा लो। यहीं आज बैठे बैठे हृदय में बात ये स्वीकार कर लो कि भगवान है और वो मिलते हैं और हमें भी मिलेंगे, बस इतनी बात है। इस बात को हृदय में अभी बैठा लो, फिर आगे चर्चा करेंगे दोपहर के सत्र में। अभी बात ही हृदय में आप अच्छी तरह से बैठा लो कि भगवान है और वो मिलते हैं और हमें भी मिलेंगे। तो मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रया, और किसी जीवन मुक्त महापुरुष के श्री चरणों में बैठ करके और भगवत चर्चा सुनने का अवसर मिल जाए, ये तीसरी दुर्लभता भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने बताई। मेरे कहने का आशय, ये जो सत्संग है ना, ये धन के बल पर संभव नहीं है और न संस्था संगठन के बल पर संभव है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान जीव पर अति प्रसन्न होते माताओं बहनों, तब परमात्मा जीव को सत्संग देते। ये भगवान की कृपा की खास पहचान है। जब सत्संग मिल जाए, ध्यान देना, जब सत्संग मिल जाए तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। परमात्मा जीव पर जब अति प्रसन्न होते माताओं बहनों, तब भगवान जीव को सत्संग देते हैं। और मैं तो सच कहता हूं, सरस मेरी तरफ देखो तो सही, भगवान हम लोगों पर बहुत प्रसन्न है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान हम सभी के ऊपर इतने प्रसन्न है, इतने खुश हैं कि माई बाप मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये सत्संग मिलना भगवान की कृपा की विशेष कृपा की खास पहचान है। जब भगवान जीव पर अति प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब सत्संग देते हैं। आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, जैसे कोई संतान है, वो अपने आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रिया से, वाणी से और माता पिता को राजी कर लेता, प्रसन्न कर लेता, तो माता पिता धन की चाबी दे देते हैं, चिरंजीव जी लो बेटा ये तुम ले लो, क्योंकि उसने माँ बाप को राजी कर लिया। खुराने जी ध्यान दो, उसने माँ बाप को राजी कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो माता पिता धन की चाबी दे देते हैं, बेटा ये चाबी तुम ले लो, क्योंकि उसने प्रसन्न कर लिया। ऐसे ही भगवान जीव पर जब अति प्रसन्न हो जाते हैं, तब जीव को भगवान ये सत्संग देते हैं। क्यों? परमात्मा के पास सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो वो है सत्संग, सबसे मूल्यवान चीज। आप कहोगे महाराज उसका प्रमाण बताओ। हाँ, आप श्रीमद रामचरितमानस में दृष्टि डालो। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए और वहीं भगवान भूत भावन आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली बैठे हुए थे, और भगवान शिव के मुंह से क्या निकला? बार बार बर मांगहूं। आज राष्ट्र में लोग क्या कहते हैं, महाराज बार बार सत्संग करने से क्या होगा, सत्संग में क्या मिलता है? अरे सत्संग में भगवान मिलते हैं। मेरी तरफ नेत्र करके सुनो अनिल जी, सत्संग में भगवान मिलते हैं। यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पहुहिमा। भगवान ने स्वयं कहा है कि सभी संगों का निवारण करने वाले, और सत्संग से मैं जैसे वश में हो जाता हूं, किसी साधन से नहीं होता। सत्संग में भगवान मिलते हैं, भगवान। तो भगवान शिव ने भगवान राम से कहा कि बार बार बर मांगहूं हरसि देव श्री रंग। भगवान आप नाराज मत हो जाना। भगवान भूत भावन के कहने का आशय, जैसे कोई व्यक्ति किसी के पीछे पड़ जाता है और बार बार एक ही बात कहता है तो सामने वाला नाराज हो जाता है। तो भूत भावन आशुतोष कह रहे हैं, प्रभु आप नाराज मत होना, खुश होके देना। क्या चाहिए भोलेनाथ? पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। प्रभु आपके चरणों की अनपायनी भक्ति मुझे मिल जाए,
और भगवान मुझे सदैव सत्संग मिलता रहे। अब आप लोग जरा इस धरा पर ब्रह्म मुहूर्त वेला में विचार करो कि भगवान शिव को अपना कल्याण करना है, कि उद्धार करना है, कि 84 लाख योनियों से छूटना है, लेकिन क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी भगत यो सदा सत्संग। प्रभु मुझे सदैव सत्संग मिलता रहे। तो ये जो सत्संग मिला है, ये सज्जनों इसे पावन धरा पर मिला है और भगवान के सानिध्य में। एक बात कहूं, हम लोग भगवान के चरणों में बैठे हैं, सरस भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं इस भोग रहित वातावरण में, सात्विक समय में, ब्रह्म मुहूर्त वेला में। जरा विचार करो, मेरे शरीर में तो रोमांच पैदा हो जाता। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो ये भगवान की कृपा से मौका मिला है, अवसर मिला है। परमात्मा के पास सबसे मूल्यवान चीज है, वो है माई बाप, सत्संग। ये सत्संग क्या है? कि ये रोशनी है, एक प्रकाश है। जैसे भगवान सूर्य जिस देश में उदित होते हैं, अब वहां रजनीकांत हो जाता है, उषा काल हो जाता है, सवेरा हो जाता है, लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो सज्जनों, ये सूर्य भगवान है ना, ये तो बाह्य अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन ये सत्संग है ना, ये चिरंजीव जी हृदय के अंधकार को समाप्त कर देता है। और हृदय में अंधेरा किस बात का है? राजपाल मेरी तरफ देखो तो सही, भोग और संग्रह का ये अंधकार है मनुष्य के जीवन में। मानव के जीवन में अंधकार है सोनी जी, भोग और संग्रह। और ये प्रकाश मिलता है प्रमोद जी सत्संग से। ये सत्संग हृदय के अंधकार को मिटा देता है और मनुष्य के जीवन में अंधकार है भोग और संग्रह का, ये अंधकार मिट जाता है। मेरे कहने का आशय है कि सत्संग क्या है? सत्संग एक रोशनी है, सत्संग एक प्रकाश है और वो भगवान की कृपा से मिला है। तो हम सभी को चाहिए कि भगवान की कृपा का हम लोग आदर करें। एक बात कहूं, आप संसार में जिस चीज का अनादर करोगे, दुरुपयोग करोगे, वो वस्तु दोबारा आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने सत्संग का अनादर किया, सत्संग को महत्व नहीं दिया और